अद्भुत ज्योति समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं फिर से आपके सामने प्रकट हो गया हूँ नए करंट अफेयर्स के साथ। और उससे भी पहले मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मुझे साहस दिया है, ऊर्जा दी है, जिसके बलबूते मैं फिर से आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। तो चलिए समय ज़ाया ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक चट्टान में किस क्रिस्टल की खोज की है? तो बेटा ये क्रिस्टल कौन सा है? ये है पीला क्रिस्टल। पीले को हम पीत भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? डी, पीला सल्फर। ठीक है, तो ये क्रिस्टल जो है वो पीला सल्फर है बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मजदूरों को प्रतिदिन मजदूरों को 5 रुपये प्रतिदिन के दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ठीक है, तो ये योजना कौन सी है बेटा? ये योजना है श्रमिक बसेरा योजना। ठीक है, 2 का बी, श्रमिक बसेरा योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज मतलब बाधित हो जाना, सेवाओं का बाधित होना। कल की क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था। आउटेज के लिए जिम्मेदार कंपनी कौन सी है जिसने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था, जिसके चलते समस्या उत्पन्न हो गई? तो ये बेटा कंपनी कौन सी है? ये है क्राउड स्ट्राइक। कौन सी है बेटा? क्राउड स्ट्राइक। जैसे कि मैं गोला कर रहा हूँ 3 का ए। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमरीकी कंपनी फिर स्पेस वर्ष 2024 के अंत तक हवा और सूर्य के प्रकाश से निर्मित पानी को बनाकर बेचने से संबंधित योजना तैयार कर रही है, जिसके लिए कंपनी हाइड्रो पैनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, हवा और सूर्य के प्रकाश से निर्मित पानी को बनाएगी। टेक्निक कौन सी है? हाइड्रो पैनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। यह कंपनी कौन सी है? तो बेटा ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है सोर्स नामक। ठीक है, 4 का ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रैक के लिए पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला रंग, जो कि पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था, उसके स्थान पर किस रंग को अब चुना गया है? ठीक है, तो बेटा ये रंग है बैगनी रंग। पहले लाल रंग चुना गया था, अभी क्या है? बैगनी रंग है। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो नासा, ठीक है, नासा है, ये क्या है? यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हिप हॉप कलाकार मिस्सी इलियट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, देखिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मिस्सी इलियट के गाने के बोल द रेन किस ग्रह पर भेजे गए हैं? ठीक है, यानी ये गाने का बोल है द रेन, और ये हिप हॉप एक कलाकार हैं मिस्सी एलियट, इनका ये गाना है। इस गाने को भेजा है किस ग्रह पर? तो भेजा गया है बेटा शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। क्लियर है बेटा? 6 का सी, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। साइंस एंड टेक जो करंट में चल रहा होता है मामला, उसके बारे में ही पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं जानता हूँ, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें लिखूंगा नोट पॉइंट, और नोट में डालूंगा क्या? इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और अब आप देख रहे होंगे कि मेरी जो डिवाइस है बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो डिवाइस के लिए भी जोरदार तालियां भाई। हाँ, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जुलाई को, डेट ध्यान रखना बेटा, 12 जुलाई को अपने समाप्त सप्ताह पर 9.70 अरब डॉलर बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वह कितना है? तो कितना है? ये 666.85 अरब डॉलर हो गया है। क्लियर है? देखो बेटा एक बात मैं बता दूं कि जिस समय काल में आप एग्जाम देने जाएंगे, उस समय काल में ये देख लीजिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना बड़ा है। अभी जुलाई माह के मैं करंट करवा रहा हूं, तो 12 जुलाई का आंकड़ा मेरे पास है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे नवीनतम आंकड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पीएम
किसान सम्मान निधि, पीएम, यानी पीएम मतलब प्रधानमंत्री, आपको भी अंडरस्टूड ही है ये तो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता राशि प्रति परिवार 6,000 रुपए से कितने हजार रुपए वार्षिक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तो भैया अभी तक तो ये मिलता है 6,000 और अब मिलेगा ये 8,000 रुपए। क्लियर है, वार्षिक रूप से 8,000 रुपए मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बेटा 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कीर्ति परियोजना, ये परियोजना को अंडरलाइन कर देना, मैं गोला बना रहा हूँ देखो बेटा, कीर्ति परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो जिसका लक्ष्य क्या है, 100 दिनों में, ये इसका 9 का बी देखिए, 100 दिनों के अंदर 1 लाख युवा खिलाड़ियों की पहचान की जानी है। किस परियोजना में, कीर्ति परियोजना में की जानी है। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्पोर्ट्स की दुनिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत को 2047 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष, फिर स्पेस दे दिया है, देशों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 2047 तक ओलंपिक खेलों में भारत का स्तर कहाँ पहुंच जाएगा, ये 5वें स्थान पर आ जाएगा, 5वें स्थान पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट में प्रश्न नंबर ये 11 है, भारत देश का पहला जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है। भारत देश का पहला, भाई भारत में ही जन औषधि केंद्र है, ये किस देश में खोल दिया गया, तो इसको खोल दिया गया कहाँ, मॉरिशस में खोल दिया गया है। ठीक है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉरिशस। ठीक है, अच्छा जन औषधि, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, अपनी तरफ से बता दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट पॉइंट ले लीजिए बेटा, एक फटाक से नोट पॉइंट ले लो। ठीक है, देखो नोट पॉइंट क्या है, आज तो कहीं नहीं गया था वाइज, मतलब ऐसे काम कर रहा है, मतलब एकदम मक्खन। ठीक है, चलो देखो समय एक बात सुनो, देखो इसमें क्या है कि जरा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं उनमें कौन सी दवा देते हैं, तो उसमें जेनरिक दवा देते हैं। कौन सी देते हैं, जेनरिक दवा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दिक्कत ये है बेटा कि ये जेनरिक दवा होती क्या है, कोई बताएगा मुझे फटाफट, कोई बताएगा। तो चलो अच्छा मत बताओ भाई, तुम्हारा मूड नहीं है, मेरा मूड है, मैं बता देता हूँ। तो वो जेनरिक दवा होती क्या है, जेनरिक दवा वो दवा होती है, मैं लिख भी रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा उसको देख लेना, बाकी तो मैं बोल ही रहा हूँ। वो दवा जिसका पेटेंट नहीं होता, जिसका पेटेंट नहीं होता, पेटेंट नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। या ठीक है, या पेटेंट होता है, पेटेंट होता है मगर समय अवधि समाप्त हो गई होती है, समय अवधि समाप्त हो गई है। ठीक है, समाप्त हो गई। देखो बेटा, इसमें एक बात समझो कि जब भी पेटेंट का मतलब क्या है, अपने नाम से किसी चीज को रजिस्टर्ड करवा देना, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। और पेटेंट मिलता है कितने समय के लिए, तो पेटेंट मिलता है 20 सालों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अगर पूछे पेटेंट कितने साल का होगा, तो 20 साल का होगा। जन औषधि केंद्र में दवा कौन सी दी जाती है, तो वो जेनरिक होती है। जेनरिक दवा क्या होती है, जिसका पेटेंट नहीं होता या पेटेंट होता है समय समाप्त हो गया होता है। इतनी सी बात है केवल बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा से लैस एक हाइब्रिड कोल्ड रूम का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो बेटा ये हुआ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। यानी आप यहाँ पे स्पीच करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो अपने आप ही उससे संबंधित जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। क्लियर है, ये व्यवस्था कहाँ हो गई है, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हो गई है। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई वैक्सीन
किस बीमारी से संबंधित है? ये हाल ही में बनाई गई है। तो ये किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया। किससे संबंधित है? मलेरिया। और ये जो वैक्सीन बनाई है किन दोनों लोगों ने मिलकर बनाई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट में देख लो जरा। ठीक है, नोट पॉइंट में देख लो कि भैया जो मलेरिया है वो किसके काटने से होता है? तो मलेरिया संक्रमित एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, ठीक है, मच्छर के काटने से। ठीक है, एना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफ्लीज। थोड़ा साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, थोड़ा आप देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, एनाफ्लीज। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा साफ हो जाए, कि समझ में आ जाए आपको। एनाफ्लीज मच्छर, क्लियर है बेटा? ये ध्यान ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हो गया ये 14 बेटा। 14 पे आ गए हम लोग। देखिए 14 क्या कह रहा है कि पश्चिम अफ्रीका में R21 आइदर मैट्रिक्स एम वैक्सीन का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। यही वैक्सीन है जो ज्वाइंट वेंचर में ढूंढी गई है, किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, प्रयोग शुरू कर दिया गया है, जो कि मलेरिया की वैक्सीन है। ऐसा करने वाला है, ऐसा करने वाला प्रथम देश कौन है? यानी इसका प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो देश है कौन? आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट है बेटा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको टिक कर दीजिए, इसको डबल टिक कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर भी। आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले नहीं आ सकते यार, ऊपर वाले भी आएंगे। हाँ, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी तो प्रतिशत मात्रा ज्यादा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। पता चला तुम लोग एक कदम आगे निकल के छोड़ ही दिया उसको। ठीक है, आओ आते नेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हाल ही में असम सरकार ने सीएनजी पर वैट 31 मार्च 2027 तक के लिए कितने प्रतिशत से घटाकर इतना प्रतिशत या कितना प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, तो भैया ये 14.5% से घटाकर इसको क्या कर दिया है? 5% कर दिया। कब तक के लिए कर दिया है? 31 मार्च 2027। किस किस राज्य ने? असम ने, असम ने कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? राजदूत को बोलते हैं एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा को। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तानी सांख्यिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में बढ़कर इतने लाख हो गई है 2023 के आंकड़ों के अनुसार, और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है। तो देखो भाई, अभी जो नई सेंसस रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, उसके अनुसार क्या है कि हिंदुओं की जो संख्या है वहां पर वो 35 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गई है। यानी 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। कितने लाख की? 3 लाख की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसको टिक कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर बेटा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किस शीर्षक या थीम पर आधारित होगा? जो 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त 2024 को, वो 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो उसकी थीम क्या है? तो बेटा थीम है विकसित भारत पर आधारित है। थीम किस पर आधारित है? विकसित भारत पर। ठीक है, 18 का ये डी। चलिए बेटा आते नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये मैं प्रयास करता हूं आपके लिए बेटा कि एक नया शब्द, जो मार्केट में एक नया कोई शब्द आया उसको उठा लाऊं मैं। ठीक है, क्योंकि नए शब्द भी पूछे जाते हैं, उसका मीनिंग पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो जो 19 है वो यही है कि भैया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट और कंट्रोल करना। बच्चों को क्या करना?
ओवर प्रोटेक्ट करना या कंट्रोल करना, मतलब उसको फ्रीडम उसकी खत्म कर देना। हर जहाँ जहाँ वो बच्चा जा रहा है वहां आप भी पहुंचे जा रहे हो, उसको खुद से कोई काम करने नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की पेरेंटिंग क्या कहलाती है? इस तरह की पेरेंटिंग कहलाती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा एक शब्द मुझे मिला तो मैंने कहा अपने बच्चों को भी बता दूं मैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, फिर मेरा वही आग्रह है आप सभी से कि बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो कृपया करके आप मेरे लिए बस इतना कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक वाइक कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें और भी क्या अच्छा किया जा सकता है ताकि आप चरमोत्कर्ष में पहुंच जाएं सफलता पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बेटा 20 पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर भी कहा जाता है की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन से हैं? लखनऊ और हरदोई, सीतापुर और उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो इसका आंसर क्या है 20 का? डी। ये सभी के सभी क्षेत्र में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब अब यूपी स्पेशल का सबसे भयंकर तूफानी क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि भैया मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा और निकटवर्ती उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से सटे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्र में बना कम दबाव क्षेत्र जो कि चक्रवात में यानी साइक्लोन में बदल सकता है, अर्थात तूफान में परिवर्तित हो सकता है। इस तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो बेटा इस तूफान को नाम दिया गया है लोपार। लोपार स्पेलिंग LOPAR बेटा, ये मैं लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, LOPAR लोपार। क्लियर मामला? ये एल है, ये मैं ये एल यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा सा बना दे रहा हूँ, लोपार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बेटा कि अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस अर्थात इंटरनेशनल मून डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को। इसकी 55वीं वर्षगांठ अभी आपने मनाई थी। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये तो बहुत ही सरल है और 50 बार आपके सामने आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इसी से रिलेट करता है अपने आप को, यार देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि दिवस विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम या शीर्षक क्या है? तो क्या शीर्षक है इसका? किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। ठीक है, ये इसका थीम है 2024 का बी बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख भी देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आप कि किसी ना किसी दिन आपसे ये मुलाकात पेपर में कर लेगा और इसी तरह के क्वेश्चन मुलाकात करते हैं, फिर आपको लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। जबकि देखो, चाहे कोई भी आयोग हो, वो क्वेश्चन बनाता है तो वो वही बनाएगा करंट के जो आपकी आंखों से 50 बार आके गुजरा हो, बस आपने ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, तब आपको लगता है यार पढ़ा सा लग रहा है, मगर आप फिर भी लगा नहीं पा रहे हो। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इससे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर भैया ऊपर मत जाओ यार, यहीं रहो भाई। हाँ, ये हो जाए पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चालू रबी विपणन मौसम में 2024-25 के दौरान इतने लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो पिछले वर्ष के 262 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को भी पार कर गया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछने का मतलब ये है कि भैया इस साल मतलब 2024-25 में आपने कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है? तो हमने इसमें कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है? 266 लाख मीट्रिक टन। 25 का ए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ। ये बेटा है 25 का ए, 266 लाख, मैं गोला बना रहा हूँ, 266 लाख मीट्रिक टन। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा,
इसमें एक नोट पॉइंट तुम ये बेटा ले सकते हो कि जैसे मान लो रबी की फसल के बारे में इन्होंने बताया, तो रबी की फसल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये काम करे, ठीक है, जीके के एस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है कि जैसे रबी की इन्होंने फसल बता दी, तो रबी की फसल में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाता है कपास, गेहूं, कपास, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा लग रहा है ये कपास, कपास, ठीक है, गेहूं, और इसमें बेटा आ जाएगा धान, आ जाएगी बाजरा, आ जाएगा धान, बाजरा, और आलू भी आ जाता है वैसे इसमें से, हाँ आलू भी आ जाता है, ठीक है, भिंडी, तिल, ज्वार, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और इसकी बुआई कब होती है, इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर, और कटाई वही गर्मियों में हो जाती है। ठीक है, चलिए मार्च के महीने में मतलब मार्च अप्रैल, अब ये मान लो, ठीक है, इस तरह से। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत धान का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। तो देखो बेटा, धान का समर्थन मूल्य रखा गया है 2300 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, 2300 रुपये प्रति कुंटल। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आने से पहले इसमें एक नोट पॉइंट ले लो भाई। देखो इसमें जो एमएसपी, आपने पता होगा इसके लिए बहुत भयंकर आंदोलन भी हुआ था किसानों का, है ना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं उपज है, सॉरी, कोई उपज है, अब उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हुई, तो पैदावार ज़्यादा हुई यानी सप्लाई ज़्यादा आ गई और डिमांड कम है, तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो इससे किसानों को तो नुकसान हुआ, उस उत्पादन को करने में किसानों ने जितना रुपए लगाए, मान लो 1000 रुपए लगाए, और वो 1000 रुपए निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि सप्लाई सप्लाई सरप्लस है, अधिक है, और उतनी मांग ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए वो जो न्यूनतम समर्थन वो चाहते हैं सरकार से, भैया कम से कम इस रेट पे तो आप खरीद लो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट। आता है नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेचारा कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तवा नदी पर बने 2800 एकड़ के सारणी जलाशय, ब्रैकेट में है सतपुड़ा बांध में, एक बेहद ही खतरनाक जलीय खरपतवार, खरपतवार को वीड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे साल्विनिया मोलेस्टा या वाटर फर्न भी कहते हैं, को समाप्त करने के लिए एक विदेशी कीट को छोड़ा गया। इस कीट का क्या नाम है, तो इस कीट का नाम है सिल्टोबेगस साल्विनिया, सिल्टोबेगस साल्विनिया। ठीक है, लगा दो बेटा, इसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, सिल्टोबेगस साल्विनिया, क्वेश्चन नंबर 28, सिल्टोबेगस साल्विनिया जो कि घुन की एक प्रजाति है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा इसको जाना जाता है साल्विनिया वेवल। मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, साल्विनिया, साल्विनिया वेवल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर साल्विनिया दिया होगा तो आप पकड़ ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी नाम तो इस तरह के रहेंगे, मिनीवीस्ट, वर्मेन और एथ्रोपोड, तो साल्विनिया लगा हुआ है ऊपर नाम में, साल्विनिया, तो आप तो पकड़ ही लेंगे। मगर अगर केवल वेवल लिख दिया तो कांड हो जाएगा, फिर तो आपको पूरा याद रखना है साल्विनिया वेवल। ठीक है, चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि मेटा, मेटा वही व्हाट्सएप और फेसबुक वाली कंपनी, मेटा जो है 22, और मेटा पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना किस देश के द्वारा लगाया गया है, तो भैया ये लगाया गया है नाइजीरिया के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया है, नाइजीरिया के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन से पहले फिर मेरी वही बात, वही आग्रह, वही निवेदन कि बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और इसमें थोड़ा लाइक दे दें मुझे, हाँ, थोड़ा कमेंट्स भी करते रहें, और आप मुझे बताएं कि इसमें और भी क्या चीज़ें मैं इसमें जोड़ सकता हूँ, और भी किस तरह के वीडियोस मैं ला सकता हूँ। ठीक है, ताकि आप सफलता के चरम स्तर पर पहुँचें, जल्द से जल्द सफल हों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ
अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 361 के उन प्रावधानों की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है जो कि इससे संबद्ध है। किससे संबद्ध है ये बताना है। तो भैया 361 संबद्ध है राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट प्रदान करना। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से संबंधित एक मामला है जिसमें एक महिला क्या कहते हैं संविदा कर्मी ने आरोप लगाया है राज्यपाल जी पर कि उन्होंने हमारे साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी वजह से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये था आज के ये 30 क्वेश्चन थे, यानी मेरा T30 था। ठीक है, T30 था। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हम लोग मिलेंगे कल कल के अपने नए 30 क्वेश्चनों के साथ। अच्छा एक बात और, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे रात को मैं ये क्या कहते हैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, रात को मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं या पता नहीं किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो जग नहीं रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मतलब भयंकर सो रहे होते हैं, बोले अब सुबह भी देखेंगे। तो मैं ये चाह रहा था, मतलब, और मैंने आपसे कई बार पूछा भी था कि क्या इसको मैं सुबह सुबह कर दूं। तो मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से जो बात मेरी हो पाई, मतलब जिन बच्चों से भी हो पाई, उनका ये कहना था कि सर सुबह करवा दीजिए इसको। तो प्रयास में रहेगा कि कल हो सकता है कि कल वाला जो वीडियो है वो रात में, मतलब कल की डेट का 21 का ऑफ जुलाई का वीडियो जो है वो रात में ना डालकर मैं सुबह प्रयास करूंगा कि सुबह अपलोड कर दूं। ठीक है बेटा, तो तैयार रहिएगा एक नए वीडियो के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।